नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडिया जीके के देखेंगे। ये क्वेश्चन सभी उन प्रतियोगिता परीक्षा में उपयोगी रहेंगे साथियों जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है। 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे द्वारा आपके साथ लगातार है। जो इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वह साइंस के भी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं। ऐसे इस सेशन में अपने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर करेंगे और साथियों ऐसे करते करते अपने 1000 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है, टॉप 1000 क्वेश्चन है जो इंडिया के अपने तैयार हो जाएंगे और 1000 ही क्वेश्चन साइंस के अपने तैयार हो जाएंगे। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चिल्का झील जहां स्थित है वह कौन सा तट है। राज्य का नाम नहीं पूछा, तट पूछा है। चिल्का झील जहां स्थित है वह कौन सा तट है, तो आंसर होगा उत्तरी सरकार तट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का लेवल का क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया था शायद एक बार यूपीएससी की परीक्षा में। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, तो आंसर होगा चिल्का। कौन सी है, चिल्का झील है जो रहेगा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, तो आंसर रहेगा चिल्का झील। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भाखड़ा, नागल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं जिन खालिस्तान नदियों पर स्थित है वह कौन कौन सी है, सतलुज, महानदी और कोसी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। भाखड़ा, नागल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं जिन खालिस्तान नदियों पर स्थित है वह कौन सी है, सतलुज, महानदी और कोसी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी थी। भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना कौन सी थी, ये पूछा गया है। आंसर होगा केन बेतवा लिंक। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है साथियों। अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है, केन बेतवा लिंक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भीमा और तुंगभद्रा सहायक नदियां हैं किसकी, कृष्णा की। भीमा और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियां हैं, तो आंसर होगा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान स्थित है, तो आंसर होगा देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है उसके संगम पर कौन सा स्थान स्थित है, तो आंसर होगा देवप्रयाग स्थान है जो अवस्थित है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग से सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में है जो सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर है जो साथियों पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का क्या कारण है। क्या शानदार क्वेश्चन है साथियों। अमृतसर व शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का क्या कारण है। उनकी ऊंचाई में विभिन्नता है जिसके कारण उनकी जलवायु में भी विभिन्नता है। आगे है साथियों, उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है, आंसर होगा कोरामंडल तट। आपसे पूछा है, उत्तर पूर्वी जो शीत मानसूनी पवनें हैं किस तट के सहारे वर्षा करती है, कोरामंडल तट के सहारे वर्षा करती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। आपसे पूछा है, भारत की सर्वाधिक वर्षा है जो मुख्यतः प्राप्त होती है, तो आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए तमिलनाडु। इसका आंसर रहेगा साथियों। आगे है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान क्षेत्र में होती है, तो आंसर होगा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। आंसर क्या रहेगा, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान क्षेत्र में होती है, आंसर होगा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होती है
तो बाढ़ कहाँ आती है, तो आंसर होगा बालोतरा में है जो बाढ़ आ जाती है साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो आंसर है पश्चिमी विक्षोभों से। पश्चिमी विक्षोभों से है जो भारत के उत्तरी मैदान है, वहां पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत में सर्दकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं, तो आंसर होगा पंजाब है, तमिलनाडु में ज्यादा वर्षा होती है साथियों। सर्दकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं जो पंजाब है, तमिलनाडु माने गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर होगा केसर। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, आंसर होगा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, तो आंसर होगा काली मिट्टी है जो सबसे ज्यादा उपयोग है किसके लिए, कपास की खेती के लिए। आगे है लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो आंसर होगा जलोढ़। भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी मानी गई है, तो जलोढ़ मृदा को माना गया है साथियों। आगे है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो आंसर होगा बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ किससे संबंधित हैं, तो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन लेवल का है, आपसे पूछा है भारत में पश्चिमी विक्षोभ किससे संबंधित है, तो आंसर है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिम जेट स्ट्रीम से संबंधित है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है, यानी कौन सी फसल ज्यादा उगाई जाती है, तो आंसर होगा उड़द। यानी भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, आंसर होगा उड़द उगाई जाती है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है वो कौन सा है, तो आंसर होगा जस्ता की सबसे ज्यादा कमी है जो भारत की मिट्टी है उसमें रहती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दक्षिणी भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। देश में इग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं, तो 20 हैं साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने इंडिया जीके के आपके साथ शेयर किए, पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी और साथ में जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं करंट अफेयर्स के उसकी पीडीएफ मिलेगी। और इसका जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक लगा दूंगा, वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो साथियों इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।